हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। उससे जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं आपके सीटेट से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो साइंस की बुक है क्लास 6 की एनसीईआरटी, वो चेंज हुई है। तो उसमें क्या है कि आपके बहुत सारे टॉपिक्स चेंज हुए हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स एज इट इज हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ उसी चैप्टर से, उसी बुक से एक हमारा पहला टॉपिक, जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्योंकि अब आपकी बुक नई चेंज हुई है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके एग्ज़ाम में जो नए टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी, सबसे पहले डाइवर्सिटी वर्ड को समझिए। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, यानी कि हमारे ये जो जीवन है, ये जो पूरी दुनिया है, इसमें आपको विभिन्नताएं मिलेंगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। ठीक, तो हमारी बुक के अंदर जो डाइवर्सिटी दे रखी है वो हमारे को दो बेसिस पे दे रखी है। पहली प्लांट के बेसिस पे और दूसरी हमारी एनिमल के बेसिस में। इस वाली वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे प्लांट्स, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करवाऊंगी एनिमल्स। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत लगते हैं इस वाले टॉपिक से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सो प्लांट्स हैव अ वेराइटी ऑफ फीचर्स सच एज, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि टॉल एंड शॉर्ट। हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो टॉल भी हो सकते हैं, यानी कि लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है, यानी कि जिनका जो तना होता है वो कैसा होता है, हार्ड, और कुछ का तना कैसा होता है, सॉफ्ट। और किस बेसिस और क्या फीचर्स होते हैं हमारे प्लांट्स के, कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, या फिर जो स्टेम है या ब्रांचेस हैं उनके जो अरेंजमेंट है वो अलग हो सकती है। फ्लावर्स, यानी कि जो फूल होते हैं, वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, शेप के हो सकते हैं, सेंट के हो सकते हैं। सो हमारे जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम बहुत सारे फीचर्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, और हमारी जो बुक है उसके अंदर हमारे को कुछ बेसिस यहाँ पे आपको दिए गए हैं और हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए ये वाले टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे किस किस बेसिस के ऊपर हमारे क्या आपके हो सकते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है प्लांट का नाम, कुछ प्लांट के नाम दिए हुए हैं, और हमें बता रखा है कि वो जो प्लांट है उसकी स्टेम कैसी होती है, उसकी लीव्स कैसी होती है, उसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, और अदर ऑब्जर्वेशन, या उसके अलावा हमने कोई और ऑब्जर्वेशन करी हो। तो सबसे पहली बात करेंगे हम ग्रास की, यानी कि जो हमारी घास होती है, जो सभी ने देख रखी होगी और सभी को पता होगा। जो हमारी घास होती है उसकी जो स्टेम, यानी स्टेम मतलब तना, वो कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट और पतला सा, बिल्कुल सॉफ्ट और पतला सा होता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसकी जो लीव्स होती हैं कैसी होती हैं, आपके एक तने से, यानी कि एक पॉइंट से, आपका जैसे मान लीजिए स्टेम है, स्टेम से ऑल्टरनेटिवली क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। यानी कि आप देखेंगे एक लीव्स आपकी इधर की साइड ग्रो कर रही है, एक इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब ऑल्टरनेटिवली चलती हैं। ठीक, और इनका जो कलर रहता है वो कैसा रहता है, ग्रीन लीव्स रहती हैं। तुलसी, जो सभी के घर में होगी, तुलसी जी, तो इसको हम हॉली बेसिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होली बेसिल्स। ठीक है, इसकी जो स्टेम होती है इसके कंपैरिजन में, कॉमन ग्रास के कंपैरिजन में क्या होता है, हार्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, पतले होते हैं। ये तो सभी ने घर में देखा होगा। और इसके जो लीव्स होती हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में,
देखिए यहाँ पे मैंने तुलसा जी की ये फोटो लगाई है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो क्या है, इसकी एक पत्ते का मुंह इधर की तरफ है तो दूसरी पत्ती का मुंह इधर की तरफ है। एक पत्ती का मुंह इधर की तरफ है तो दूसरा उसकी अपोजिट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो तुलसा जी होती हैं यानी कि तुलसी होती है, उसमें जो लीव्स होती हैं उनका जो पेयर होता है वो किस में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट है हिबिस्कस फ्लावर। ठीक है, तो इसे हम गुड़हल भी बोलते हैं हिंदी में। ये जो गुड़हल होता है, इसकी जो स्टेम यानी इसका जो तना होता है इन दोनों के कंपैरिजन में हार्ड होता है। और इसका जो कलर होता है, वैसे तो ये बहुत सारे कलर में पाया जाता है, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमारे को इसका जो कलर दे रखा है वो पिंकिश पर्पल दे रखा है। और ये किसकी कैटेगरी में आता है, हमारे फ्लावर्स की कैटेगरी में। ठीक। नेक्स्ट है हमारा नीम लीव्स। नीम की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं और थिक होती हैं। ठीक है, अगर हम स्टेम की बात करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी लीफ की बात करते हैं, जैसे कि ये देखा है, तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मूथ सरफेस, बिल्कुल चिकना चिकना सा सरफेस होता है। ठीक है, ये आपका हिबिस्कस का फ्लावर है और ये हमारी नीम की लीव्स हैं। चलिए, अब हम कुछ एनिमल देख लेते हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम पहले बायोडाइवर्सिटी को समझेंगे। देखिए यहाँ पे अभी हमने बात करी कि कितने वेराइटीज़ के हमारे पास प्लांट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कितने वेराइटी के हमारे एनिमल हो सकते हैं। यदि हम कुछ एनिमल्स अपने आसपास देखें तो उसमें से जैसे हमारा क्रो हो गया, आंट हो गया, काऊ हो गया। ठीक है, क्रो हमारा कहाँ रहता है, ट्री, पेड़ों पे रहता है। जबकि जो आंट है वो कहाँ पे रहती है, आपकी मिट्टी के अंदर, या फिर जैसे बुरो होता है, ठीक है, छोटे छोटे से आपके होल्स बना बना के वहाँ पे रहती है। और जो हमारी काऊ होती हैं वो ज़्यादातर जो घास फूस का एरिया होता है वहाँ रहती हैं, या फिर अपने शेड में रहती हैं। अगर हम खाने की बात करते हैं तो हमारी जो क्रो होती है वो इंसेक्ट खाती है, जबकि एंट क्या खाती है, लीव्स, सीड, इंसेक्ट। और काऊ तो सभी को पता है घास फूस खाते हैं। ठीक है, अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं कि वो किस तरीके से वॉक करते हैं, तो सभी को पता है कि जो क्रो है वो फ्लाई भी कर सकती है और वॉक भी कर सकती है। आंट क्या करती है, क्रॉलिंग करती है। ठीक है, और काऊ क्या करता है, वॉक करता है। ठीक। अब क्रो का अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो हमने देखा कि जो क्रो होती है उसकी जो बीक होती है यानी कि जो चोंच होती है, इसके अंदर ये क्या होती है, कुछ कुछ ट्विग्स अपने उसमें बीक में दबा के रखती है। और आंट जो होती है उसकी कितनी लेग्स होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। ठीक है, तो अब आप, आई होप आपको समझ में आया होगा बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है। ठीक। बायोडाइवर्सिटी क्या, हम अभी हमने डाइवर्सिटी की बात करी, हम बात करें बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब, बायो हमारा होता है जो हमारे आसपास के जो एरियाज होते हैं। ठीक है, हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो सब मिलके हमारी क्या बनाती हैं, बायोडाइवर्सिटी। द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि जो हमारे किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जितनी भी वैरायटी होती हैं प्लांट्स की, एनिमल की, जो भी पाई जाती हैं, जो उस डाइवर्सिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं, उस रीजन के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे आसपास ट्री होते हैं। ठीक, ट्री हमें क्या करते हैं, ट्रीज हमें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, किसको, एनिमल्स को, बर्ड्स को, सबको। एनिमल्स क्या करते हैं, वो जो ट्रीज हमारे के ऊपर जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें खा के उनके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उन्हें वो स्प्रेड कर देते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है किसी भी रीजन की, उसमें क्या होता है, हर एक मेंबर का अपना अपना रोल होता है और वो प्ले करते हैं। ठीक है, और इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर हर एक जो मेंबर होता है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे होता है, डिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, अब हमारी एनसीईआरटी के अंदर हमारे को कुछ पॉसिबल क्राइटेरिया दे रखे हैं जिसके बेसिस पे हम अपने ग्रुप कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, अब हो सकता है क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ फ्लावर्स में नहीं होते, या फिर उनके स्टेम के बेसिस पे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, या ईटिंग हैबिट के बेसिस पे, या फिर कहाँ वो रहते हैं। सो इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर सकते हैं,
कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर हम ग्रुप कर सकते हैं। लेकिन हमारी वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में, हम उन्हीं कैटेगराइज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले ग्रुप करेंगे प्लांट्स को किसके बेसिस पर, कि वो ट्री हैं, शर्ब है या हर्ब है। ठीक है, हम किसके बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे कि हमारा जो प्लांट है वो ट्री है या फिर श्रब है या फिर हर्ब है। अब आपको कैटेगराइज करने के लिए इन तीनों टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। ठीक है, इन तीनों टर्मिनोलॉजी को समझिए। ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज हमारे वो होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है, ठीक है, अगर मैं स्टेम की बात करूं, तने की बात करूं, तो इनकी जो स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, आप सभी को पता है ट्रीज की। और क्या बोलते हैं, कैसी होती है, मोटी होती है, थिक होती है, हार्ड होती है और ब्राउन कलर की होती है। सबसे पहला कैटेगराइजेशन हमारा यहाँ से पता चलता है। दूसरी चीज आप सभी को पता है ट्रीज के बारे में क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, यानी कि बहुत लंबे लंबे होते हैं। तीसरा कैटेगराइजेशन आपको पता होना चाहिए, ट्रीज कैसे होते हैं, स्टेम, जो इनकी स्टेम होती है, स्टेम के बहुत ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जो इनकी ब्रांचेस होती हैं वो आपके बहुत ऊपर होती हैं तने से। तो ऐसे हम कैटेगराइजेशन को बोलते हैं ट्रीज। अब हम बात करते हैं किसकी, श्रब की। श्रब क्या होते हैं? श्रब हमारे होते हैं आपके, यहाँ पे समझिए, देखिए श्रब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, पतले। जैसे कि आपका ये हिबिस्कस फ्लावर का इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, रोज फ्लावर का, हिबिस्कस नहीं, रोज का दे रखा है। और यहाँ पे ये मैंगो ट्री दे रखा है इन्होंने। ठीक, तो इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये थिन है, पतली है, इतनी मोटी तो नहीं है ना जितनी ट्री की थी, इससे तो बहुत पतली है, थिन है, लेकिन ये इतनी हार्ड होती हैं कि ये एक रोज फ्लावर को कैरी कर सकती हैं। ठीक, ब्राउन कलर की होती हैं। जो इनका साइज होता है वो कैसा होता है, मीडियम होता है। ठीक, और ये हमारे ग्राउंड के बहुत पास होती है। देखिए यहाँ पे हमने मिट्टी डाली और यहाँ मिट्टी से ये थोड़ी सी दूरी पर ही हमारे क्या है, होते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, हर्ब। हर्ब मतलब आपने सुना होगा, हर्ब जैसे मेडिसिन होते हैं, यानी कि हर्ब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ठीक है, और बहुत पतले होते हैं। ये इतने कमज़ोर होते हैं कि ये आपकी ज़मीन पर ही बिखर जाते हैं। जैसे कि आप ये टोमेटो प्लांट्स को देख सकते हैं कि ये हमारे क्या हो सकते हैं, आपकी ज़मीन पे बिखर जाते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं और शॉर्ट होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज पढ़ी, ट्री, शर्ब और हर्ब। अब आप सोचेंगे कि हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है और हमारा क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे लग सकता है। तो देखिए क्या हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि वी कैन कैटेगराइज या वी कैन ग्रुप द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्री, शर्ब, हर्ब। ठीक है, और फिर रीजन में वो दे दे कि शर्ब आर शॉर्ट, ग्रीन, टेंडर एंड थिन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपका जो पहला स्टेटमेंट हो गया वो तो सही हो गया कि हम इस बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन जिसने स्टेटमेंट बोला श्रब के बारे में कि वो शॉर्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, टेंडर होते हैं, वो तो गलत है ना। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ट्रीज कैसे होते हैं, श्रब कैसे होते हैं और हर्ब कैसे होते हैं। और इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप इनकी पिक्चर को याद रखिए। ये ट्री है, ये श्रब है और ये क्या है, हर्ब। अगर आप इनकी पिक्चर्स को याद रखेंगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे 2 तरीके के प्लांट्स और आते हैं, एक होते हैं क्रीपर प्लांट और दूसरे होते हैं क्लाइंबर प्लांट। कौन से, क्रीपर प्लांट और क्लाइंबर प्लांट। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है? Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creeper plant। यानी कि वो प्लांट जो कि जिनका जो तना होता है वो इतना कमजोर होता है कि वो खड़ा नहीं हो सकता और क्या होता है, आपकी जमीन पे बिखर जाता है, उनको हम बोलते हैं क्रीपर प्लांट। जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो, मस्क मेलन। ठीक है, क्लाइंबर्स प्लांट कौन से होते हैं? क्लाइंबर प्लांट वो होते हैं जो सपोर्ट लेके क्या होते हैं, चढ़ जाते हैं। जैसे कि मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन, बी प्लांट। यानी कि इनको क्या है, ये तो खड़े ही नहीं हो सकते, लेकिन अगर इन वाले जो क्लाइंबर प्लांट होते हैं इनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो वो उस सपोर्ट की मदद से आपके ऊपर ऊपर ग्रो कर सकते हैं। ठीक,
चलिए, अब हम दूसरा बेसिस जो है लीफ का, जिसके बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते हैं, अब हम उसे पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि हम हमारे प्लांट्स को किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था हम ट्रीज के बेसिस पे, श्रब के बेसिस पे, और आप इनके बेसिस पे हम कर सकते हैं, हर्ब के बेसिस पे। करेक्ट। अब हम बात करेंगे लीफ। अब क्या होता है, लीफ क्या होता है? लीफ आपका बहुत ही मेन पार्ट होता है। ठीक। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? लीव्स के अंदर ही होता है। करेक्ट, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि यदि हमें लीफ को देख के अपने प्लांट्स को ग्रुप करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक। तो इसमें जब हम लीफ के बेसिस पे ग्रुप करते हैं तो हम चेक करते हैं वेनेशन। ठीक है। क्या चेक करते हैं? लीफ की वेनेशन। वेनेशन को क्या बोलते हैं हम? पैटर्न। ठीक। वेनेशन को क्या बोलते हैं? पैटर्न। यानी कि हम लीफ का पैटर्न देख के उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के वेनेशन होते हैं, यानी कि दो तरह के पैटर्न होते हैं। एक होता है पैरेलल वेनेशन और दूसरा होता है रेटिकुलेटेड वेनेशन। ठीक है। अब दोनों में से देखिए क्या फ़र्क होता है। जो हमारा रेटिकुलेटेड वेनेशन होता है, इसमें क्या होता है, हमारी जो ये रिब्स, देखिए ये जो हमारे बीच का हिस्सा है, ये जो आप लंबा सा देख रहे हैं बीच का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मिड रिब। इस मिड रिब के दोनों हिस्से में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? नेट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेटेड वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन क्या होता है? पैरेलल वेनेशन वो होता है जिस न्यूज़ के अंदर हमारी जितनी भी ये होती हैं, रिब्स होती हैं, ये कैसी होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल जाती रहती हैं। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, ये वो पार्ट जिससे ये लीफ और ये जो अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। ठीक है। और ये जो हमारी होते हैं इनको हम बोलते हैं वेन्स। ठीक। अब इसे याद रखिएगा। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। ये हमारा कॉमन ग्रास है। ठीक है। कॉमन ग्रास के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सा वाला वेनेशन है? दिस इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है। एक हमारे को यहाँ पे दे रखा है, इसके अंदर हमारा कौन सा है? दिस इज रेटिकुलेटेड वेनेशन। ये हमारा बनाना लीफ है। ठीक। जो बनाना लीफ होता है उसके अंदर हमारा कैसा वेनेशन होता है? पैरेलल वेनेशन। तो आप देखेंगे कि आपस में पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बारीक बारीक सा बना हुआ है। तो ये क्या होगा? हमारा रेटिकुलेटेड वेनेशन। करेक्ट। चलिए, अब हम बात करेंगे ग्रुपिंग हम किसके बेसिस पे करेंगे? रूट के बेसिस पे। अभी तक हमने किसके बेसिस पे करा? लीफ के बेसिस पे। और हमने दो चीज पढ़ी उसके अंदर, रेटिकुलेटिव वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। ठीक। अब हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। अगर हम रूट्स के बारे में बात करते हैं तो बेटा उसमें हम बात करते हैं यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में। ठीक है। एक होती है हमारी टैप रूट और एक होती है फिब्रस रूट। ठीक। यहाँ तक समझ में आया? तो एक होती है हमारी एडवेंचर्स रूट। ठीक। हमारे को जो दे रखी है वो इन दोनों के बारे में दे रखा है। अब देखिए टैप रूट क्या होती है। टैप रूट वो रूट होती है जिसके अंदर हमारी एक मेन रूट होती है। ठीक है। और इसके आसपास हमारे क्या होती हैं? बहुत सारी रूट्स निकली हुई होती हैं। लेकिन जो फिब्रस रूट होती हैं वो क्या होती हैं? इसके अंदर हमारी कोई मेन रूट नहीं होती। मेन रूट नहीं होती। इसमें इसी तरीके से बिखरी रहती हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर रखा है, ये हमारा हिबिस्कस फ्लावर है। ठीक है। हिबिस्कस फ्लावर के अंदर क्या होता है? हमारी एक मेन रूट है और इसके आसपास कई सारी रूट्स फैली हुई हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टैप रूट। क्या बोलेंगे? टैप रूट। लेकिन यदि आप इसको देखो, इस कॉमन ग्रास को, ठीक है, तो इस कॉमन ग्रास के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कोई मेन रूट है कहीं पे भी? नहीं, सारी रूट्स बिखरी हुई हैं। तो इस तरह की जो रूट्स होती हैं जिसमें हमारी सारी रूट्स बिखरी हुई होती है, कोई एक मेन रूट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? फिब्रस रूट्स बोलते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ हमने हमारे इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर बता रखा है। अच्छा, याद रखिएगा कुछ हमारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो हमारे रूट्स से ही निकलते हैं और उन्हें हम खाते हैं, जैसे कि बीट रूट, रेडिश, कैरेट और टर्निप। ठीक है।
चलिए, अब हमसे पूछा गया है कि क्या हमारे रूट्स और लीव्स के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है। तो यस बेटा, हमारे जो रूट्स होते हैं और जो लीव्स होते हैं उनके बीच में हमारा एक रिलेशनशिप होता है। वो क्या रिलेशनशिप होता है? वो ये रिलेशनशिप होता है, यदि किसी प्लांट की लीफ में पैरेलल वेनेशन है तो उसके जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी? फिब्रस रूट होंगे। और यदि किसी प्लांट के आपकी रेटिकुलेट वेनेशन है लीव्स की तो उसकी जो रूट होगी वो कैसी होगी? टैप रूट होगी। जनरली याद रखिएगा, जनरली, ज़्यादातर ऑल आ जाएगा तो आप ऑल क्रॉस कर देंगे, लेकिन जनरली आएगा तो ये बात बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। ठीक, अब इस एग्जाम्पल्स में याद रखिएगा, सदाबहार प्लांट और जो चना, इन दोनों में कैसी होती है हमारी? रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट्स। और जो हमारे लेमन ग्रास, वीट और मैरीगोल्ड होते हैं इसमें कैसे होते हैं? पैरेलल वेनेशन और फिब्रस रूट्स। ठीक, चलिए, ये हमारा लास्ट है, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स। सीड के बेसिस पे हमने यहाँ पे ग्रुपिंग करी है। तो देखिए, यदि आप क्या करेंगे, आप दो तरह के सीड्स लीजिए, एक आप लीजिए चना चिकपी और एक लीजिए मेज। उन्हें ओवरनाइट भिगो दीजिए और जब आप अगले दिन उनको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका चना होता है, चिकपी होता है, ठीक है, वो इस तरीके से दो हिस्सों के अंदर टूट जाता है। लेकिन जो आपका मेज मक्का होता है वो उसके अंदर एक ही हिस्सा रहता है, वो आपस में नहीं टूटता। तो इसका जो एक हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉटलीडन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉटलीडन। तो वो प्लांट्स जिनके अंदर दो कॉटलीडन होते हैं, दिस इज वन, दिस इज टू, वो प्लांट्स जिसके अंदर हमारे दो कॉटलीडन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइकॉटलीडन। डाई का मतलब होता है टू। एग्जाम्पल चिकपी, जिसको हम हिंदी में चना भी बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनका हमेशा क्या रहता है? रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट्स। रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट्स। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से। और टैप रूट्स का मतलब कि जिसमें एक मेन रूट होती है, बाकी हमारी लेटरल रूट्स होती हैं। ठीक है, और जो हमारे मोनोकॉटलीडन होते हैं, मोनोकॉटलीडन वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ हमारा एक ही कॉटलीडन होता है, और इनमें हमेशा याद रखिएगा पैरेलल वेनेशन होता है और फिब्रस रूट्स होती है। ठीक है, फिब्रस हमारी रूट्स होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे मेज, जिसको हम मक्का भी बोलते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक हमारे आपको क्लियर हो गया होगा। हमने अभी तक क्या क्या करा? हमने ग्रुपिंग करी थी जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रीज, श्रब और हर्ब के बारे में। उसके बाद हमने ग्रुपिंग करी लीव्स के बेसिस पर। ठीक, उसके बाद हमने रूट्स के बेसिस पे करी, फिर हमने उन दोनों का रिलेशनशिप समझा, और फिर उसके बाद हमने ग्रुपिंग करी ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स। तो आपके इस चैप्टर में प्लांट्स की ग्रुपिंग के बारे में यही दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल्स की ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।